हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से दो समीकरणों को कैसे सोल्व किया जाता है, उससे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे कि आपको बोर्ड पर दो समीकरणें दिख रही है। पहली समीकरण अपने पास है 3x प्लस 2y बराबर 13 और दूसरी समीकरण अपने पास है 2x प्लस 3y बराबर 12। इससे अपन x और y के मान कैसे निकालते हैं। अपन को क्या करना होता है विलोपन विधि में, जो x का गुणांक होता है, ये x का गुणांक है, यहाँ पर 2 है तो 2 को ऊपर वाली समीकरण से गुणा करें। कितनी जगह गुणा करें? 3 जगह गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होंगे और यहाँ 13 दूना 26 हो जाएंगे। इसी प्रकार ऊपर वाली समीकरण का जो गुणांक है x का, इसको नीचे वाली समीकरण से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 3 है, अब 3 को नीचे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 या 3 तरी 9 और 12 36। उसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। देखो कैसे करते हैं अपन। इसको सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2 और अब गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जो अपन काम कर रहे हैं, ये करेंगे समीकरण 1 को गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं? 2। इसके बाद घटा रहे हैं अपन, किसको घटा रहे हैं? समीकरण 2 को। और किससे गुणा करके घटा रहे हैं? समीकरण 2 है, इसको किससे गुणा करना है? 3 से। देखो गुणा कैसे करेंगे, बहुत आसान काम है। 1 2 3 तीनों जगह गुणा कर रहे हैं 2 से, तो ये 3 दूना 6x हो रहा है। इधर देखो कितना हो रहा है? प्लस 2 दूना 4y हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है? 13 दूना 26 हो रहा है। इसी प्रकार नीचे वाले को गुणा करेंगे 3 से, तो वापस 3 दूना 6x हो रहा है, यहाँ पर 3 तरी 9 हो रहे हैं और 12 36 हो रहे हैं। इसके बाद चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, या माइनस होगा माइनस होगा, ये तो कट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बच रहा। अब यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह होता है तो घटाते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। घटा दो, 9 में से 4 जाएंगे, कितने बच रहे हैं? 5। और बड़े चिन्ह पर काय का चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पर 10 बच रहे हैं और बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह है। ये जो 5 है, माइनस से माइनस कटेगा और ये भाग में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10/5 होंगे। बताओ कितनी बार कट रही हैं? 2 बार। इसके बाद क्या करना होता है? इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे। तो अपन कहाँ रख रहे हैं? y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। 1 में रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह कोष्टक बनाएंगे और क्या रख देंगे? वहां पर 2 रखेंगे। तो ये कितना हो रहा है? 3x प्लस 2 और ये कोष्टक बनाए, ये समीकरण लिख रहे हैं। और इसकी y की जगह अपन ने क्या बना दिया? कोष्टक। बराबर में कितना आ जाएंगे? 13 आएंगे। देखो y का मान कितना आया अपने पास? 2 है, 2 रखें, यहाँ कितने आ रहे हैं? 3x प्लस 4 बराबर कितने हैं? 13। ये हो रहे हैं 3x बराबर प्लस के पीछे जाएंगे माइनस को जाएंगे तो 13 माइनस 4, तो 3x बराबर ये कितने हो रहे? घटाने पर 9 हो रहे। यहाँ पर 3 गुणा में, ये कहाँ जाएंगे? भाग में जाएंगे, तो बटे में कितना आ जाएंगे? 3। ये x का मान देखो, 3 तरी 9 आ गया। क्या लिखते हैं नीचे नीचे? अतः x का मान क्या आ रहा है अपने पास? 3 आ रहा है और y का कितना आ गया? देखो तो यहाँ पर 4 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3,4। इस प्रकार से अपन विलोपन विधि से किसी भी दो समीकरणों को सोल्व करके x और y के मान निकालते हैं। इससे अगले वीडियो में अपन प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे कि उससे x और y का मान कैसे